आ जाओ भी दोस्तों। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक एलिमेंट्री या प्राइमरी स्कूल में अमेरिका के, ये दिखाने के लिए वो कैसा होता है। और हाई स्कूल के एक स्टेडियम की मैंने झलक दिखाई जो कमोवेश ऐसा या इससे अच्छा या इसी तरीके का हर स्कूल में स्टेडियम होता है। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हो कि ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका में जो जब खेलने के लिए जाते हैं खिलाड़ी ओलंपिक्स में तो इतने ज़्यादा पदक या मेडल्स क्यों लेके आते हैं। मेरे ख्याल से उसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो प्राइमरी स्कूल से और 12th तक बहुत ही उच्च स्तर की सुविधाएं गवर्नमेंट जो है वो उपलब्ध कराती है। और देखो, मैं एक बात मानता हूँ कि प्रतिभा की तो कमी कहीं नहीं है, किसी देश में नहीं है प्रतिभा की कमी। लेकिन ये सरकारों के ऊपर है कि वो सरकारें किस तरीके से और क्या सुविधाएं अपने देश के नागरिकों को या छात्रों को मुहैया करवाती हैं। तो एक कारण ये है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक प्राइमरी स्कूल में जा रहा हूँ तो वहाँ के बारे में बताऊंगा और कुछ एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख रहे होगे जो ये कंस्ट्रक्शन है, इसको बोलते हैं यहाँ की भाषा में पोर्टेबल क्लासरूम बोलते हैं, या इसको डीमाउंटेबल क्लासरूम भी बोलते हैं, या रीलोकेटेबल क्लासरूम भी बोलते हैं। लेकिन जो कॉमन भाषा है, कॉमन भाषा में इसको यहाँ पर पोर्टेबल्स बोलते हैं बच्चे। और इनकी ज़रूरत तब पड़ती है कि जब किसी स्कूल में क्षमता से ज़्यादा अगर छात्र हो जाएं तो उनको बैठाने में होती है दिक्कत, तब ऐसे स्कूलों का निर्माण करवाता है स्कूल। इसमें सभी सुविधाएं होती हैं। जो एलिमेंट्री स्कूल है उसमें इनमें बाथरूम वगैरह भी होता है, सब कुछ होता है। और ये सब जो अंडर वाटर सिस्टम है सीवरेज का और स्ट्रॉम वाटर का, उससे कनेक्टेड होते हैं। और आप देख भी रहोगे ये दो बिल्डिंग है के साइड में कोने में आपको पाइप छत से आते दिखाई दे रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो ये पोर्टेबल्स होते हैं ये किराए पे भी मिलते हैं। और बहुत सारे स्कूल जो हैं इनको अपने बनवा के भी रखते हैं। फिर जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो फिर ये स्कूल जो है यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है, किसी और स्कूल में, मेरा मतलब है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया आपने तो पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी अमेरिकन जो शिक्षा प्रणाली है या जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में। और ये जो पोर्टेबल्स हैं ये किराए पे भी मिलते हैं। और इनका किराया जो होता है ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, $250 पर मंथ से लेकर $3,500 पर मंथ तक का भी किराया होता है। इसके अलावा ये है कि अगर कोई स्कूल इनको बनाना चाहता है या बनवाना चाहता है तो कंपनियां हैं जो इसको बनाती हैं, और उसकी जो कीमत है वो $50,000 से लेकर $200,000 के बीच की कॉस्ट आती है एक पोर्टेबल की। ज़रूरत मैंने बताई दी आपको कब पड़ती है, जब बच्चे क्षमता से ज़्यादा हो जाते हैं किसी स्कूल में। और अमेरिका में जो एजुकेशन सिस्टम है वो 4 उसमें बटा हुआ है। पहला तो है प्राइमरी, जिसमें केजी से 5th तक के बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट आता है, या उसको मिडिल स्कूल भी बोलते हैं, जहाँ पर 6 से 8 साल के बच्चे पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद सेकेंडरी स्कूल आता है या हाई स्कूल आता है, जो यहाँ पर 9, 10th, 11th, 12th को बोलते हैं। और उसके बाद में फिर जो है पोस्ट सेकेंडरी स्कूल होता है, यानी कि आप कॉलेज में जाते हो या कोई और डिप्लोमा करने के लिए जाते हो। और आज जहाँ मैं लेके आया हूँ उस स्कूल का नाम है वॉलनट ग्रोव एलिमेंट्री स्कूल। और आपको अभी इसकी कहानी सुनाऊंगा, मज़ेदार कहानी है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि जो अमेरिका का जो नेशनल स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो है 1:16 का, यानी कि हर एक 16 छात्रों के ऊपर एक टीचर होता है। और हमारी स्टेट जिसमें मैं रहता हूँ, वॉशिंगटन स्टेट, वो जो नेशनल एवरेज है 1:16 का, उससे हम एवरेज से नीचे हैं। हमारे यहाँ जो रेशियो है वो है 1:20 का, मतलब 20 स्टूडेंट पर एक टीचर की व्यवस्था है यहाँ पर। और क्लासरूम का जो एवरेज है, नेशनल एवरेज जो है एलिमेंट्री स्कूल का, वो ऐसे है कि 480 स्टूडेंट एक स्कूल में। और मिडिल स्कूल का या इंटरमीडिएट स्कूल का जो नेशनल एवरेज है वो है 575 बच्चे एक स्कूल में। और हाई स्कूल का जो है वो 850 बच्चे एक स्कूल में, ये नेशनल एवरेज है। आज मैं जिस स्कूल में आपको लेके आया हूँ ये एक प्राइमरी स्कूल है। और आप ये देखना कि प्राइमरी स्कूल यहाँ पर कितने बड़े होते हैं, कितना पैसा सरकार खर्च करती है स्कूलिंग के ऊपर। और ये जो स्कूल है आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इसका जो निर्माण हुआ था 1907 में इसका निर्माण हुआ था।
और उस समय इस स्कूल में 27 स्टूडेंट पढ़ा करते थे और एक 2 कमरे का स्कूल होता था ये। और जैसे जैसे समय बदलता गया वैसी वैसी स्कूल का रूप और आकार भी बदलता गया। 1907 के बाद 1952 में यानी कि 1952 में इसमें 3 रूम और ऐड किए गए इतने सालों के बाद। तब ये 5 कमरों का स्कूल हो गया जिसमें 5 कमरे थे, एक कॉमन रूम था। और उसके बाद क्या कहते हैं, बनते बनते अब 1921 में आकर स्कूल की ये कहानी हुई है। और स्कूल का ऑफिस खुला हुआ था। शाम को जब मैं गया तो मैंने सोचा चलो अंदर चलता हूँ, किसी से परमिशन लूँगा कि अंदर जाके क्या मैं स्कूल में वीडियो बना सकता हूँ। तो इत्तेफाक से या गलती से वो लोग शायद ऑफिस बंद करना भूल गए थे, क्योंकि चपरासी वगैरह तो होता नहीं है, तो इसलिए अंदर जा नहीं सका। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं अंदर जाऊँ, तो वहाँ पर पता लगा कि कोविड की वजह से इस समय आउटसाइडर्स या पेरेंट कोई भी जो स्कूल के अंदर अलाउ नहीं है। अब मैं आपको स्कूल की साइड में लेकर चल रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये एक प्लेग्राउंड है जो स्कूल के एक साइड में खेलने के लिए। ऐसे 2 प्लेग्राउंड है यहाँ पर। और जितना बड़ा एरिया आपने अभी आगे देखा था इतना ही बड़ा एरिया पीछे भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा था कि 1907 के बाद 1952 में रीमॉडल हुआ और उसके बाद फिर 1996 में 1996 में इसका जो एक्सटेंसिव रीमॉडलिंग हुई और तब टेक्नोलॉजी का स्कूल में अपग्रेड भी हुआ। उस समय के बाद में स्कूल की किस्मत बदली, लकी स्कूल था। तो 2021 में इनको पैसा अलाउट हुआ और 2021 से ये अभी तक जो है बन ही रहा है। अभी मतलब बिल्डिंग बन गई है, स्कूल स्टार्ट हो गया है, लेकिन बहुत सारे ग्राउंड लेवल के जो काम है वो अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं। और ये बंदा जो देख रहे हो आप सड़क पे जो गिम्बल लेके जा रहा है, ये एक यूट्यूबर है जो काम से जब लौट के आता है अपने और जब वक्त मिलता है तो फिर ऐसे धक्के खाने जाता है वीडियो बनाने के लिए। एक ये छोटा सा ग्राउंड यहाँ पर खेलने के लिए। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा स्कूल के पीछे, वहाँ पर दिखाऊंगा आपको कि स्कूल का बैक यार्ड किस तरीके का है। और इस वक्त जो है मैं स्कूल के पीछे के एरिया में आ गया हूँ या बैक यार्ड में आ गया हूँ, जहाँ पर ये फ्यूचर के लिए एक इतना बड़ा ग्राउंड छोड़ा गया है जिसके चारों तरफ आपको एक घर दिखाई दे रहे हैं। तो भविष्य में कभी जो है यहाँ पर वो इसको एक बेहतरीन प्ले ग्राउंड के रूप में इसको डेवलप करेंगे। और क्योंकि अभी आपको यहाँ उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है, उसका रीज़न ये है कि अभी ये सारा एरिया जो बाहर का जो ग्रास वगैरह जो लगाई जा रही है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। और पीछे ही स्कूल के जो है बच्चों के खेलने के लिए, और जो नीचे का जो एरिया होता है आप जानते हो आजकल एक टर्फ टाइप की लगाई जाती है जिसपे अगर बच्चा गिर जाए तो उसको चोट ना लगे, उस तरीके का ये निर्माण है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। और स्कूल में जब स्कूल बंद होता है, जब स्कूल के आवर नहीं होते हैं, तो आम जनता के लिए जो होता है ये सब कुछ खुला होता है। आमतौर से हर एक स्कूल में आप अपने बच्चों को वहाँ ला सकते हो, बच्चे वहाँ पर खेल सकते हैं, या जो स्टेडियम्स होते हैं स्कूल के उनमें बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें कोई भी नागरिक अपने बच्चों को लेकर आ सकता है, उसमें कोई उसको मनाही नहीं होती आने की, या कोई उसको रोक टोक नहीं होती कि वहाँ पर उसको रोके हो। तो ये पीछे का एरिया है जो स्कूल के है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। और मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि जब आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पद पे पहुँचो जहाँ पर आप छात्रों के लिए या अपनी जनता के लिए कुछ कर सको, तो उससे आपको प्रेरणा मिले कि किस प्रकार से जो विकसित देश हैं वो अपने नागरिकों के लिए या अपने छात्रों के लिए सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। और आज की तारीख में जब ये स्कूल बन के तैयार हो गया है, तो इस समय जो व्यवस्था है यहाँ पर इतने बड़े स्कूल में, इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो आपने देखी है, 750 स्टूडेंट के बैठने की और 75 जो स्टाफ मेंबर है उनकी यहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन करेंटली स्कूल में जो इनरोलमेंट है बच्चों का, वो इस समय में यहाँ पर 633 बच्चे पढ़ते हैं और उनके ऊपर 40 टीचर हैं। और इस समय जो रेशियो है स्टूडेंट टू टीचर का, वो रेशियो है 16:1 का, मतलब हर एक 16 छात्रों के ऊपर एक टीचर। और ये मैं आपको पीछे से स्कूल की एक झलक दिखा रहा हूँ। और वीडियो मेरा ख़त्म होने के लिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये पीछे का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और मेरे जाने का टाइम हो गया है। चलो आपको दिखाता हूँ कि जो हाई स्कूल होते हैं उसमें स्टेडियम कैसे होता है। और जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब्बा खैर, बाय गाइस, टेक केयर।